नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की हालात आज किसी डूबते जहाज से कम नहीं है। जिस मुल्क की बुनियाद ही नफरत और झूठ पर खड़ी हो, वहां से इज्जत की उम्मीद भी किस मुंह से की जाए। ताजा नजारा बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार 13 साल के बाद बांग्लादेश पहुंचे। दावा बड़ा किया गया कि यह ऐतिहासिक दौरा है, लेकिन हुआ क्या? इतिहास ने ही पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। ढाका की मिट्टी पर जब इशाक डार उतरे तो बांग्लादेशी नेताओं ने साफ कहा, पहले 1971 का हिसाब दो। याद दिला दिया कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने निर्दोष बंगालियों पर क्रूरता ढाई, लाखों को मौत के घाट उतारा और महिलाओं की अस्मिता तार तार की थी। लेकिन जनाब डार ने अकड़ दिखाई और बोल बैठे कि वो मामला निपट चुका है। पर क्या वाकई में मामला निपट गया है या फिर एक नया मामला खड़ा हो गया है? आज पाकिस्तान बांग्लादेश के ही रिश्ते पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लंबे समय के बाद इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे, क्या हुआ ढाका में? ढाका में बहुत बेइज्जती हो गई जिसका अंदाजा इशाक डार को नहीं था। ये लोग जो है इस्लाम का कार्ड खेलने के लिए वहां पे पहुंचे। एक स्ट्रेटजी बन रही थी। ये मौलाना मुनीर और मौलाना यूनुस, इन लोगों की खिचड़ी एक अलग किस्म की पक रही है। 3-4 चीजें समझिए। मुनीर को और पाकिस्तान को अब यह पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि अब कोई भी जिहादी, इधर पंजाब हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, आपने किया नहीं कि इंडिया ठोक के मारेगा, वो हमने तय कर दिया है। तो ब्रुसेल्स के अंदर जो अभी मुनीर पहुंचा हुआ था, बोलते बोलते, वो तो है तो बेसिकली ये सब मदरसा छाप लोग, अनप्रोफेशनल मिलिट्री मैन, बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि हिंदुस्तान हमें अंडर एस्टिमेट ना करे, हम ईस्टर्न पार्ट से भी हमला करने की काबिलियत रखते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में तुम्हारे खाला का घर है क्या? वहां तो बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश में ये मौलाना यूनुस क्या कर रहा था, इसको समझिए। करीब 1.5 महीने पहले 4 आर्मी के ऑफिसर्स पहुंचे थे, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के, और जो जानकारी आई कि वो वहां रोहिंग्या के मिलिटेंट ग्रुप से, जमाते इस्लामी, हुजी और इस तरह के जो तंजीमें हैं जो टेररिज्म में शामिल है, उन लोगों से गुप्त मीटिंग की। वापस आया और वापस आने के बाद यूनुस की सरकार ने 2 फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि पाकिस्तान से कोई भी कंटेनर आएगा, कोई भी शिप आएगा, उसके ऊपर वो कस्टम इंस्पेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान से कोई भी आएगा, उसको इमिग्रेशन पे उसकी चेकिंग नहीं होगी। वो पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाएगा, दैट विल बी टेकन एज वीजा ग्रांटेड। क्लियर? अब जो वहां स्टोरी आई, वो स्टोरी ये आई कि ये जो 4 मिलिट्री ऑफिशियल्स गए थे, दे डिड नॉट केम डायरेक्टली, वो दुबई से वो ढाका आए थे। और ये जानकारी मिली कि सब के सब फर्जी पासपोर्ट पे 1 सप्ताह पहले जारी किया गया पासपोर्ट और उस पे मिला हुआ वीजा। अब जरा इन दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ के देखिए कि वो जाकर के मिल के आए, वहां के आतंकवादी संगठनों से मिले और ये कहा कि तुम्हें क्या चाहिए,
आदमी चाहिए तो देंगे, हथियार चाहिए वो देंगे। हथियार आएगा तो इंस्पेक्शन में पकड़ा जाएगा तो छूट दे दी गई सामान का। आदमी आएगा तो वो नोट किया जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। तो आर्मी के ऑफिसर्स आएंगे, आतंकवादी आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, ये सारा कुछ करेंगे। तो ये मुल्ला मुनीर का प्लान था और उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये इसाक डार पहुंचा। नई दिल्ली में नोविस लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहां डोभाल बैठे हुए हैं। इसाक डार की घोषणा हुई, आप परसों के अखबार को अगर आप खंगालिएगा तो अपने आप जो है अच्छी अच्छी बातें जो है बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वी विल नॉट अलाउ बांग्लादेश टेरिटरी टू बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटी। ठीक, तो इसका मतलब है कि वहां यूनुस का विरोध, ये बहुत बदमाश आदमी है ये यूनुस, वो ये सारी चीजों को तो अंजाम दे रहा था, लेकिन वहां इसका विरोध शुरू हुआ और इसलिए इसाक डार जब पहुंचा, ये खेल खराब हो गया उनका। ये जो सपना आ रहे थे ना किस्टर्न बॉर्डर से लोगों को, बांग्लादेश ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आ गया है वहां से कॉल दिल्ली से कि ज्यादा आप उछल कूद करोगे तो पाकिस्तान की तरह जो है घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इसलिए उनसे सीधा सीधा सवाल पूछ दिया गया कि 71 में जो तुमने बलात्कार किया, लोगों को यातनाएं दी, जो तमाम काम तुमने किए, उसके लिए पहले माफी मांगो। तो पाकिस्तान पहले माफी मांग ले, फिर आगे की बात। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। वो कह रहा है कि ये पुराना मामला है, निपट चुका है। पाकिस्तान माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्या अब ये लड़ाई और बड़ी होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल लड़ाई तो बड़ी होगी। पहले तो एक बात समझिए कि जो मोहम्मद यूनुस जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश के लोगों में आज भी इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है कि लाखों लोगों को 1971 में मारा गया, 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का रेप हुआ और अभी तक माफ़ी मांगी नहीं है। अब ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि 1974 में जो ट्राई पार्टी जो अग्रीमेंट हुआ उसमें रिजॉल्व हो गया और परवेज मुशर्रफ जो 2002 में गए। अच्छा देखिए, इनकी मांग क्या है कि फॉर्मल अपॉलॉजी आनी चाहिए जी। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके पीड़ा को शेयर करते हैं। वो भी एक पब्लिक मीटिंग में कहा, कोई फॉर्मल अपॉलॉजी तो नहीं है ना। तो इसलिए पाकिस्तान ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है और इसलिए ये मांग उठ रही है। और कई मांगे हैं, 4.3 बिलियन की भी एक मांग रही है बांग्लादेश की कि जब अलग हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो रिसोर्सेज शेयर हुए थे, उनका 4.3 बिलियन की भी जो मांग है वही पेंडिंग है, वो भी अभी तक नहीं दिया गया। ये मांग भी उठेगी। अभी है क्या, देखिए पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जब तक मोहम्मद यूनुस हैं तब तक इसका फायदा उठाया जाए, लेकिन आप भूल नहीं सकते मोहम्मद यूनुस को थोपा गया है, वहाँ पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल है ना। और जिस तरह से पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि अफगानिस्तान से उसके जिस तरह से रिश्ते खराब हैं और एक हेडक बन गया है, वो चाह रहा है कि भारत के लिए भी ईस्टर्न फ्रंट पे एक हेडक वो उसी तरह से खड़ा करे। और आप जान लीजिए पाकिस्तान जो बांग्लादेश की आर्मी है, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी एक स्प्लिट है। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो थोड़े मॉडरेट हैं, जो वाकरुज्जमान जो हैं वो थोड़े मॉडरेट हैं, लेकिन बाकी उसमें जो फैक्शन है वो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हैं। वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो ISI के साथ मिल करके भारत को परेशान करने की इच्छा रखते हैं। और इसलिए ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ईस्टर्न फ्रंट वो खोलेंगे, ये उनकी साजिश है आपस में मिल करके। ये तो जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो थोड़ा सा उसको बैलेंस रख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। और इसलिए ये मांग तो उठेगी कि जो कुकर्म आपने 1971 में किया, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप सोचिए ना, कोई किसी के घर की महिला के साथ बलात्कार करे तो जब तक कम से कम माफी भी नहीं मांगोगे तो कैसे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। मतलब रणनीति कुछ और बना के गए थे इसाक डार, हुआ वहां पे कुछ और, इसकी तैयारी उन्होंने नहीं की होगी कि बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो उनको एहसास नहीं था। अब अच्छा देखिए, और किन लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट लोगों से मिल रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि इनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, एक हद से ज्यादा वो लोग इनकी मदद नहीं कर सकते। ये मेन चीज है जो पाकिस्तान भूल गया था। अभी वो गया वहां, उनको ये याद दिलाया गया कि चीजें इतनी आसान नहीं है, आपको इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा और माफी तो मांगनी पड़ेगी आपको। मतलब सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से अब जो डिमांड उठ रही है कि नहीं माफी तो अब मांगनी ही पड़ेगी, वो क्या लगता है डिमांड पूरी हो पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान तो बैकफुट पे ही दिख रहा है। देखिए, माफी मांगने का मतलब ये है
कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो फंस जाएगी पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि एक से एक बढ़ के खाली दिमाग लोग हैं ना वहाँ। मुनीर माफी मांगेगा तो मुनीर गया, फिर तो लोग कहेंगे भाई कायर है, ये तो पूरी दुनिया को अपने धौस बताते हैं ना भाई, हम तो फला हैं तो फला हैं तो हम करेंगे कुछ नहीं, गाएंगे ज्यादा। गाएंगे ज्यादा। अब बांग्लादेश के अंदर आते हैं कि भाई अचानक से क्यों ऐसा हुआ। अभी कुछ दिन पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर इधर चल रहा था तो आपने सुना होगा कि कुछ बॉर्डर्स के ऊपर जब ये यूनुस जो है वो फंस रहा था, जब पहली बार ये कहा गया कि भाई वापस कर दो शेख हसीना को, तो आपने खबरों में देखा होगा कि कुछ जगहों पे गोलियां चली, वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से गोलियां चलाई गई और हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। लेकिन ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक इस तरह की चीजें हुई और अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहां का आर्मी चीफ उसने इमीडिएटली कहा कि भाई ये किसके आदेश पे वहां पे गोलियां चल रही हैं जी। जैसे हिंदुस्तान में ये बाइफर्केशन है कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, वो दरअसल वो आता है होम मंत्रालय के अंदर और आर्मी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन बांग्लादेश में ये बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी वो आर्मी चीफ के अंतर्गत आते हैं। अब हुआ ये कि डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी वाले को बुलाया, पूछा भाई ये क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? तो बताया कि यूनुस की तरफ से उनको आदेश आया था कि भाई यहां पे कुछ शुरू करो, वहां से बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, उसको जो है वो आप वहां पे क्रिएट सम ट्रबल। अब जैसे ये सुना तो आर्मी चीफ ने यूनुस को साफ साफ कहा कि कोई भी एडवाइजर, वहां भी कोई सरकार नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऑल ऑफ देम आर एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर तो होम एडवाइजर, ये इस तरीके से इन लोगों कि कोई भी एडवाइजर वो मिलिट्री से और बॉर्डर सिक्योरिटी से डायरेक्ट डील नहीं करेगा, यू विल हैव टू कम थ्रू मी। और ये साफ मना कर दिया क्योंकि भाई लड़ना, मामला आगे बढ़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा आर्मी को। वो जान रहा है कि भाई वो सीआरपीएफ वाले और बीएसएफ वाले ही बांग्लादेश को कब्जा करके चले आएंगे, आर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ढंग का तो एक बंदूक नहीं है और आप जो है ये क्यों, ये मौलाना यूनुस जो यहां बताइए नाच रहे थे सब, ये रवीश कुमार ये सब कि हाँ डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ही वांट्स टू क्रिएट कुछ फ्रिक्शन, उसको चाहिए इंडिया के साथ ताकि वो इलेक्शन को आगे बढ़ा सके। लेकिन आर्मी ने साफ साफ मना कर दिया और आर्मी ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी। ये पाकिस्तान के साथ यूटर्न इसलिए हुआ क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भी इस तरह का जो बांग्लादेश के जो बेसिक फिलॉसफी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको लेकर के अगर आप कोई बदलाव करते हैं उसके लिए आप अधिकृत नहीं है। और ये पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि यूनुस का विदेश जाना, ये चाइना से डील कर रहे हैं तो अमेरिका से डील कर रहे हैं, तरह तरह की पहले कहानी आती थी ना, इसके ऊपर सीधे मना ही कर दिया गया है कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जनता अगर चुन के आपको बिठाएगी देन यू कैन टेक दोज पावर्स। बिना जनता की सहमति से बने हुए सरकार के पास बांग्लादेश के मूलभूत जो पॉलिसीज हैं उसको बदलने का अधिकार नहीं है। आप डिफेंस पॉलिसी नहीं बना सकते, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं कर सकते, देश और उस देश के साथ, इस देश के साथ आप रिश्ते को बिल्कुल उधर से उधर कर दे, आप नहीं कर सकते। दिक्कत क्या हुई, उधर जो है वो डीप स्टेट वीक हो गया अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका से भी समर्थन खत्म हो गया। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो यूनुस की हालत खराब हो गई। अब यहाँ पे वो अंडर प्रेशर ही सकम
कि भाई फरवरी में हम चुनाव करवाएंगे। और ये पाकिस्तान की एंट्री इसलिए यूनुस चाह रहा था कि कुछ बवाल ऐसा मचे कि इंडिया एंटी इंडिया जो है वहां पे माहौल क्रिएट हो, कि ताकि वो अपने इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। कारण क्या है, इलेक्शन होने का मतलब है कि ये लोग बाहर जाएंगे, ये लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भाई सबसे ज्यादा खुश शेख हसीना गई तो खालिदा जिया की पार्टी जो है वो बीएनपी जो है वो नाच रही थी कि हमारी सरकार हमारी सरकार। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये आदमी तो ज़्यादा डेंजरस है, ये तो बैठ गया है, तो कुंडली मार के बैठ गया है, तो पॉलिटिकल समर्थन भी इसके पास नहीं है। और हिंदुस्तान से गया हुआ फोन और हिंदुस्तान की साख इसके ऊपर अभी भी भारी पड़ रहा है। इसलिए आप देखिए वो शेख हसीना वाले डिमांड को कर दिया, क्योंकि वो छटपटाता है, वो छटपटा रहा है, वो छटपटाता ही रहेगा। पाकिस्तान वहां पे कुछ उपद्रव क्रिएट करने के लिए गया था और खाली हाथ वापस लौटना तो पड़ा। एक सवाल ये भी है कि पिछले कई दिनों से जहां जहां भी पाकिस्तान के किसी भी मंत्रियों का दौरा हुआ, उसमें सबसे पहले तो आसिम मुनीर ही नजर आते थे, चाहे अमेरिका जाना हो या बाकी के देश हो। यहाँ पे वो क्यों नहीं गए? ढाका भी तो मुनीर जा सकते थे, वहां जाके वो डील कर लेते, क्यों इशराक डार को आगे कर दिया? देखिए, आसिम मुनीर जो हैं वो भाई वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनका एक लेवल हो गया है, उनको नहीं लगता कि उनको वहाँ जाने की ज़रूरत है। पहले क्या होता है ना, जब इस लेवल के लोग जाते हैं तो ग्राउंड वर्क किया जाता है, तो ग्राउंड वर्क करने के लिए इशराक डार को भेजा गया है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अभी आने वाला 2-3 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी जो भारत में जिसको राजदूत बनाया गया, अमेरिका ने बनाया है, वो सिर्फ भारत का राजदूत नहीं है, वो साउथ एशिया का भी है, वो बांग्लादेश को भी देखेगा, सेंट्रल एशिया को भी देखेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। दूसरे, भारत और चीन के संबंध जिस तरह से सुधरने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका भी एक असर होगा, क्योंकि बांग्लादेश में चीन भी एक प्लेयर रहता है। और अगर भारत और चीन के रिश्ते अगर सुधरते हैं तो वो फिर उसका असर मोहम्मद यूनुस पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। और देखिए, पाकिस्तान की जो कितनी खतरनाक साजिश है, वो F-17 थंडर जो है वो भी बांग्लादेश को बेचने के लिए वो उसको उकसा रहा है कि तुम खरीदो, लेकिन उसमें तो चाइना भी पार्टनर है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ फिर से वो बनेगा कि अमेरिका क्या चाहता है, चीन क्या चाहता है। और जहाँ तक आपने आसिम मुनीर की बात की, आसिम मुनीर अभी बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं फील्ड मार्शल बनने के बाद। बांग्लादेश वो तभी जाएंगे जब ये सारी चीज़ें सेटल हो जाए, डील फाइनल हो जाए। लेकिन वो डील फाइनल नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। एक तो माफ़ी वाला मामला है, फिर ऊपर से अमेरिका भी है, अब चीन भी है। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है जो आसिम मुनीर के लिए बांग्लादेश में बिल्कुल कोई रेड कारपेट वेलकम होगा। भारत का क्या लग रहा है, भारत का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। मोहम्मद यूनुस के साथ तो कोई समझौता होने का है नहीं। भारत ने अपना पक्ष चुन लिया है। यहाँ पे शेख हसीना इंडिया में है और बांग्लादेश ने जितना दबाव डाला है बांग्लादेश के ऊपर कि हमें वापस दो, उनको हमें ट्रायल करना है। अभी जो पार्टी ऑफिस को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ। भारत का बड़ा स्पष्ट है, शेख हसीना भारत की मित्र रही। और एक अच्छी बात यह है, भारत की जो राजनीति है उसमें काफ़ी फॉल्ट लाइन्स है। हर मुद्दे पे आप देखेंगे कि झगड़ा होते रहता है, लेकिन ये शेख हसीना का एक ऐसा मुद्दा है कि चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये एक पेज पे है। तो शेख हसीना के मामले में भारत की पूरी सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग एक साथ हैं और भारत शेख हसीना के साथ ही रहेगा। साथ में भारत ये जरूर चाहेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होगी और ये जो नए राजदूत आ रहे हैं, कि भाई ये बांग्लादेश को कैसे हैंडल करना है। ये आपने खुली छूट एक ऐसे व्यक्ति को दे रखी है जिसके पास की कोई मैंडेट नहीं है और अभी एडवाइजर है। इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन होता है कि नहीं होता ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो खोज रहे हैं बहाना कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और उस बीच में अगर कोई ये खुराफात करते हैं पाकिस्तान के साथ मिल करके, तो भारत तो चुप नहीं बैठेगा, है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें जो आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे, चीजें बहुत क्लियर होंगी कि बांग्लादेश में आखिर होगा क्या, किस दिशा में बांग्लादेश जा रहा है, ये अगले 1-2 महीना में आपको साफ। और भारत की नजर भी जरूर टिकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की विडंबना है, आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, आईएमएफ की बैसाखी पर टिका है, सेना और सियासत आपस में लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत उठ रही है और ऊपर से बांग्लादेश में जाकर थप्पड़ भी खाना पड़ा है। आज पाकिस्तान भारत से आंख मिलाने लायक नहीं बचा है। चीन उसे कर्ज में डुबा रहा है, अमेरिका से रिश्ते टूट रहे हैं और बांग्लादेश जो कभी उसी का हिस्सा था अब उसे ताने दे रहा है। यही है पाकिस्तान की असली औकात, हर मंच पर बेइज्जती, हर कदम पर नाकामी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।